हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कर्वीलिनियर सिस्टम में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होते हैं, तो हमें कैसे करना होगा। स्टूडेंट, आपने सबसे पहले हम आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये रीजन ओ है। तो यहाँ पे हमने ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट पी लिया है। हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें लिए है। ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। तो ये इक्वल टू हमने क्या माना है, दिस इज इक्वल टू से आर। ये आप परपेंडिकुलर ड्रा कर देना, इसको ले लेना आप एम। तो उसके बाद ये जो वैल्यू है ये तो x बन जाएगी, और ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर ये क्या बन जाएगा, y। तो हमें मालूम है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin थीटा। उसका यूज करके हम लेते हैं x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इक्वल टू आर sin थीटा। x इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी सर्कल की बोलते हैं, x इक्वल टू आर cos थीटा और y इक्वल टू क्या, आर sin थीटा। तो अब आते हैं यहाँ पे हमें ये तो 2 डायमेंशन में, हमें 3 डायमेंशन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या है, 3 डायमेंशन में होगा। किस तरह का होगा, जैसे ये जो मेरे पास ये पेन है, इसमें तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल का एक ऑब्जेक्ट है सिलेंड्रिकल। तो आप यहाँ पे देखना, ये नीचे सारे सर्कल बने हुए हैं। तो ये जो एक्स वाई प्लेन तो नीचे हम मानते हैं, और ये हमारे पास क्या जेड एक्सिस है। इस तरह हम जाते हैं तो जेड एक्सिस होगी। तो बिल्कुल इसी तरह की हमने ज्योमेट्री ली है। ये जो हमें स्पेस में पॉइंट लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड, और इसके जो प्रोजेक्शन आ रहा है, इसकी जो इमेज आ रही है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वो आ रही है क्यू एक्स वाई। क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड तो 0 होता है, तो यहाँ तो जेड तो 0 आएगा। तो ये जो ज्योमेट्री यहाँ पे ली है इसको मिला देना, ओ क्यू को मिलाने के बाद ये डिस्टेंस लेना आपने रो, ये एंगल आपने फाई लेना है। तो इसमें ये y बन जाएगा और ये दूरी x बन जाएगी। क्योंकि ये 3 डायमेंशंस में इस तरह समझ प्रॉपर नहीं आता है, तो इस ज्योमेट्री को ऐसे समझ लेना, जो ये वाला जो पार्ट है एक्स वाई प्लेन वाला जो पार्ट है वो इस तरह है। देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। 2 डायमेंशन में जनरली हम ऐसे कोट करते हैं। इसमें ये पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये आप ज्वाइन कर देना, ये रो है, ये हाइट y है, ये x है। तो ये ज्योमेट्री लगभग इस तरह की है। तो अब आते हैं इसमें आर्टिकल में प्रॉपर्ली करते हैं। तो लेट px बी एनी पॉइंट इन स्पेस, लेट इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन बी क्यू एक्स वाई, ज्वाइन q विद o, देन द पॉइंट p whose coordinates are x y z has a cylindrical coordinates rho phi z। किस तरह rho phi z है इसमें है, देखिए आप, ये जो x y मैंने आपको यहां डिस्कस किया था, x की वैल्यू क्या होती है, रेडियस हमें कितना लिया, यहाँ पे रेडियस हमें लिया है रो। तो रो cos फाई, यहाँ पे एंगल कितना है, फाई है। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू रो cos फाई, y आएगा रो साइन फाई। इसके साथ आपने कंपेयर कर लेना उसमें है। और ये हाइट वैसे की वैसे लेनी, जो भी हाइट है, यहाँ पे z हाइट है इस पॉइंट्स की, ये जो दूरी है वो z है। तो आपने क्या करना उसमें, जैसे यहाँ से हम प्रोजेक्शंस लेते हैं तो वो हमें हाइट देखनी है। ये नीचे एक्स वाई प्लेन है, ये कोई हमारे पास एक 3 डायमेंशन में कोई पॉइंट है, इसकी हम प्रोजेक्शन लेते हैं, और नीचे जो फर्श के ऊपर उसकी जो इमेज आई, ये इमेज वो है। और वो डिस्टेंस जो यहाँ पे जो दूरी जी आएगी वो हमारी जेड एक्सिस, वो जेड डिस्टेंस होगी उसमें। तो जब भी हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस करते हैं तो उसमें ये 3 कोऑर्डिनेट यूज करने हैं, रो cos फाई, रो sin फाई और जेड। या हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है, रो फाई और जेड। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है या रिलेशंस बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हमें एक्स वाई जेड को रो फाई जेड में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज करना है, एक्स इक्वल टू रो cos फाई, y इक्वल टू रो sin फाई एंड z इक्वल टू z। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो इसको आपने याद करना होगा, इसको लर्न करना होगा। तो अब आते हैं इसमें है, लेट r वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एंड दिस इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के। पहले आर्टिकल में भी जब u v w लेते थे तब भी हमें ऐसे यूज किया था। x की जगह पुट कर दो, x क्या है, रो cos फाई इंटू y, y क्या है, रो sin फाई इंटू j, और z की जगह z। फिर हमें क्या करना होगा इसमें है, अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट u v w की जगह, पहले हम क्या ले रहे थे इसमें, पहले हम ले रहे थे u v w,
और वहां पे जो टेंजेंट वेक्टर ले रहे थे वो ले रहे थे यहाँ पे करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी, करली आर बाई करली डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे हमें लेना है उसमें है करली आर बाई कर रो, करली आर बाई करली फाई एंड करली आर बाई करली जेड। किसमें लेना है? जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब आपने ऐसे कोड करना है। तो आर वेक्टर ये हमारे पास हुआ, तो करली आर बाई करली रो, पहला कोऑर्डिनेट ध्यान रखना, ये रो है, फिर फाई है, फिर जेड है। करली आर बाई करली रो, तो ये रो है, रो का विद रिस्पेक्ट टू रो 1 है कॉस फाई आई, और ये रो का 1 है साइन फाई जे, ये कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा उसमें। करली आर वेक्टर अपॉन करली फाई, तो कॉस फाई का क्या आएगा माइनस साइन फाई, तो माइनस रो साइन फाई आई, और साइन फाई का क्या आएगा कॉस फाई प्लस रो कॉस फाई जे, ये कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा। और लास्ट करली आर बाई करली जेड, करली आर बाई जेड, ये 0 ये 0, और z का विद रिस्पेक्ट टू z 1 आएगा तो ये आएगा 1k वेक्टर। तो ये 3 टेंजेंट वेक्टर हुए हैं। कौन कौन से टेंजेंट वेक्टर हैं? अलोंग रो डायरेक्शन, अलोंग फाई एंड अलोंग z, करली आर बाई करली रो, करली आर बाई करली फाई, करली आर बाई करली z। अब हमें क्या करना है? इनको यूनिट टेंजेंट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जैसे हमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम UVW लिया था उसी तरह हमें ये भी प्रूव करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो ऑर्थोगोनल। तो अब चलते हैं आर्टिकल आगे, इस आर्टिकल के ऊपर। तो स्टूडेंट ये अब हमने सोल्व कर लिया है, करली आर बाई करली रो निकाल लिया, करली आर बाई करली फाई निकाल लिया, एंड करली आर बाई करली जेड के वेक्टर आया। तो अगर हमने आर्क लेंथ निकालनी है तो आर वेक्टर किसका फंक्शन है? आर वेक्टर का इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में यहाँ पे देखिए ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर जो है दिस इज फंक्शन ऑफ रो फाई एंड जेड। किसका फंक्शन है? ये रो फाई और जेड का फंक्शन है। तो टोटल डेरिवेटिव थ्योरम हमने यूज करनी है, किस तरह यूज कर रहे हैं? डी आर, करली आर बाई करली रो इंटू डी रो, प्लस करली आर बाई करली फाई इंटू डी फाई, प्लस करली आर बाई करली जेड इंटू डी जेड, ऐसे आपने कोट करनी है। अब करली आर बाई जो करली रो है ये हमें यहां निकाला हुआ है, इसकी जगह पुट कर दो आप, इसकी जगह पुट कर दो कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे डी रो, और करली आर बाई करली फाई की वैल्यू क्या? माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो कॉस फाई इंटू जे कोट कर दो, और करली आर बाई करली जेड की जगह के इंटू डी जेड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपने क्या करना है? आई की टर्म कॉस फाई इंटू डी रो, आई की टर्म ये है यहाँ पे, माइनस रो साइन फाई डी फाई, ये आई की है। तो आई की टर्म कंबाइन कर देना, यहाँ से जे की अलग कर देना और के की अलग कर देना इसको। तो इसको हमें क्या, डी आर वेक्टर को आई कंपोनेंट अलग, जे अलग, के अलग कर देना उसमें। और जो हम आर्क लेंथ निकालते हैं वो है डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी आर वेक्टर डॉट डी आर। इसका मीनिंग क्या होगा? इनकी आपस में मल्टीप्लाई, आई वाले से आई से, जे वाले से जे और के वाले से के मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे आएगा? ये होल स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर प्रिंट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये dz का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसमें डी रो होल स्क्वायर कॉमन आएगा और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई वो 1 बन जाएगा। इसमें रो स्क्वायर डी फाई का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 आएगा, और लास्ट में डी जेड का होल स्क्वायर। तो इसको आपने क्या लिखना है? इसका डी रो स्क्वायर का ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, तो इसका 1 तो होगा, यहाँ 1 स्क्वायर, यहाँ रो स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें जो स्केल फैक्टर का यूज करते हैं तो वो कैसे था? डी एस स्क्वायर इक्वल टू h1 स्क्वायर, वहाँ डी यू स्क्वायर था, h2 स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया? u की जगह डी रो, यहाँ रो है, यहाँ v की जगह फाई है, यहाँ पे z है। तो इसको एक बार h1 स्क्वायर h2 स्क्वायर h3 स्क्वायर ले लो, या आप ऐसे ही लिख सकते हैं h रो, यहाँ पे h रो फिर h फाई और h जेड भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा याद करना आसान होगा। तो यहाँ पे h1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर है, h2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर है, h3 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर है। तो h1 इक्वल टू, या इसका नाम h रो भी कर सकते हैं 1 है, h2 या h फाई रो है, और h3 इक्वल टू, या इसको h जेड इक्वल टू 1 है।
तो इस केस में जो स्केल फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, 1 रो 1। तो ये आपने लर्न करना है जब भी कोई क्वेश्चन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का होगा और हम उसमें आर्क लेंथ निकालनी है तो आपको स्केल फैक्टर याद होने चाहिए। स्केल फैक्टर आपके माइंड में होने चाहिए। कैसा है, H1 क्या है, 1 है, H2 क्या है, रो है, और थर्ड हमारे क्या H3 इक्वल टू 1 है। तो अब नेक्स्ट जो हम इससे डिस्कस करते हैं वो हम यूज करेंगे, वो निकालेंगे। ये जो कर्वीलिनियर जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है ये ऑर्थोगोनल कैसे है, कैसे हम इसको हम प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, प्रूव दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। तो कैसे हम करेंगे, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। करली आर वेक्टर पर करली रो निकाल लिया, करली आर बाई करली फाई और करली आर बाई करली जेड हमने निकाल लिया है। ये जो तीनों वेक्टर हैं इनका नाम क्या है, दीज आर यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स अलोंग रो कर्व, फाई कर्व एंड जेड कर्व। अब हम क्या मान लेते हैं, लेट ई रो, ई फाई और ई जेड, ये जो तीन वेक्टर हैं, ई रो वेक्टर, ई फाई वेक्टर एंड ई जेड वेक्टर्स आर द यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग रो, फाई एंड जेड कर्व। तो कैसे हम निकालेंगे ई रो को, करली आर बाई करली रो अपॉन इट्स मॉड। तो ये सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ऐसे ई फाई कैसे आएगा, करली आर बाई करली फाई अपॉन करली आर वेक्टर अपॉन करली इट्स मॉड। इसको सोल्व करना, यहाँ पे रो बचेगा, रो से ये रो कैंसिल होने के बाद माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे, और लास्ट में ई जेड यूनिट वेक्टर करली आर बाई करली जेड अपॉन इट्स मॉड। तो यहाँ पे के वेक्टर का जो मॉड निकालेंगे वो 1 आएगा। तो ये के वेक्टर ही आया इसमें। तो ये ई रो मीन E1 है, ई फाई मीन E2 वेक्टर है और ई जेड मीन E3 वेक्टर है। तो जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं उसमें U, V, W 3 कर्व यूज करते हैं, तो वहां पर जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का यूज करते हैं उसका जो सिंबल है वो था E1 यूनिट वेक्टर, E2, E3, और उसकी जगह यहाँ ई रो, ई फाई और ई जेड 3 यूनिट वेक्टर्स हमारे पास आए हैं। लेकिन अभी तक ऑर्थोगोनल तो हमने प्रूव नहीं किया है। तो अब आपने क्या करना है, ई रो डॉट ई फाई सोल्व करोगे तो ये 0 आएगा। ऐसे ई फाई डॉट ई जेड भी 0 आएगा और ई जेड डॉट ई रो 0। कैसे, देखिए ई रो और ई जेड, ये तो आई जे, यहाँ पे आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट है, इसमें आई जे 0 बस के है ना, के इसमें है। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा। इसी तरह ई फाई ई जेड लें तो ई फाई और ई जेड लें, यहाँ पे आई और जे कंपोनेंट है, इसमें के तो है नहीं, यहाँ सिर्फ के कंपोनेंट है। के कंपोनेंट मीन कैसे लिखोगे आप, 0i प्लस 0j प्लस 1k, और यहाँ पे 0k। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये भी 0 आएगा। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया है ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या है, ऑर्थोगोनल। तो हम अब आपने स्टूडेंट ये लर्न करना है, ई रो यूनिट वेक्टर क्या है, कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। ई फाई यूनिट वेक्टर क्या है, माइनस साइन फाई आई प्लस कॉस फाई जे। और ई जेड किसके बराबर है, इक्वल टू के वेक्टर। जब न्यूमेरिकल हम करेंगे, अभी मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं, और न्यूमेरिकल में ये रिजल्ट्स आपने डायरेक्ट यूज करने हैं। ई रो यूनिट वेक्टर, ई फाई यूनिट वेक्टर, ई जेड वेक्टर, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू रो कर्व, फाई कर्व एंड जेड कर्व इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, ट्रांसफॉर्म द फंक्शंस एफ वेक्टर इक्वल टू रो ई रो यूनिट वेक्टर प्लस रो इनटू ई फाई यूनिट वेक्टर फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये सिलेंड्रिकल में है, इसको कार्टेशियन मीन एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड होना चाहिए, और साथ जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है या जो यूनिट वेक्टर है वो होने चाहिए आई जे और के। तो हमें क्या करना है, इसको आई जे के और एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है। ये अभी रिलेशन हमने डेवलप की थी, इसमें ई रो इक्वल टू कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ई फाई इक्वल टू माइनस साइन फाई प्लस कॉस फाई जे, एंड ई जेड यूनिट वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर। ये क्या है, ये तीन क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग रो कर्व, फाई कर्व, जेड कर्व। और ये हमें रिलेशन मालूम है, एक्स इक्वल टू रो कॉस फाई, वाई इक्वल टू रो साइन फाई एंड जेड इक्वल टू जेड। तो अब हमें क्या करना है, ई रो ई फाई की, ई रो की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ई फाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। पुट करने के बाद आपने क्या अलग करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, रो कॉस फाई आई, रो साइन फाई जे माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो कॉस फाई जे। रो कॉस फाई, देखिए रो कॉस फाई क्या है, ये एक्स आई, रो साइन फाई वाई है, ये वाई जे, रो साइन फाई क्या है, माइनस वाई आई, एंड रो कॉस फाई क्या है, एक्स जे।
तो आपने क्या करना, आई की टर्म अलग कर देना, जे की अलग कर देना, इनको जोड़ देना, एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू आई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन आई जे कंप जो कंप उसमें हमें इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। इसी तरह का एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये इसमें तो हमें एक न्यूमेरिकल दिया था, ये सिंपल हमें क्या करना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें ट्रांसफर करना है। तो ये हमें रिलेशन मालूम है, x इक्वल टू रो कॉस फाई, y इक्वल टू रो साइन फाई, z इक्वल टू z, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हमें क्या रो फाई और z की रिलेशंस क्या हमें इन टर्म ऑफ x y z हमें निकालना है। तो नंबर 1 और नंबर 2 का स्केयरिंग एंड एडिंग, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू रो स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस रो स्केयर साइन स्केयर फाई। राइट हैंड साइड में रो स्केयर कॉमन ले लेना है, तो क्या आएगा, रो स्केयर और ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, वो 1 आएगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 का जब हम स्केयरिंग और एडिंग करते हैं तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू रो स्केयर आता है, इसका रूट लोगे तो रो इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसमें नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि रो हमारी लेंथ है, रो हम क्या ले रहे हैं, इसमें रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लेंथ इसलिए हम पॉजिटिव कोट करना है। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड नंबर 2 विद नंबर 1, तो y बाई एक्स इक्वल टू 10 फाई, और यहाँ फाई क्या आता है 10 इनवर्स y बाई एक्स, और z इक्वल टू z है। तो देखिए आप, रो क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई क्या है 10 इनवर्स y अपॉन x, और z इक्वल टू z है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अगर ये सिलेंड्रिकल है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये सिलेंड्रिकल है, रेक्टेंगुलर, ये सिलेंड्रिकल है, ये रेक्टेंगुलर, ये दोनों सेम है, z इक्वल टू z है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम आएंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट।